सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्मय ट्रेड्स। आपने मेरी पहली वीडियो काफ़ी पसंद करी थी एंड उसके बाद मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये एक लर्निंग वीडियो रहेगी एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ टेक्निकल्स के बारे में। जो बेसिक है टेक्निकल्स के बारे में वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिकली सपोर्ट का मतलब है कि एक ऐसा जोन जहाँ पे प्राइस अगर आता है, स्टॉक आता है, तो हायर चांसेस है कि वहाँ से वो अपसाइड जाएगा। एंड वहीं पे रेजिस्टेंस इसका जस्ट अपोजिट है, एक ऐसा लेवल जहाँ पे अगर प्राइस आता है तो वहाँ से चांसेस हैं कि वो डाउन साइड आएगा। तो वो हम सब चार्ट की मदद से यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लर्न करेंगे। मैं आपको 2-3 एग्जांपल भी इसके दूंगा चार्ट्स के थ्रू। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। तो पहला जो स्टॉक आप देख रहे हैं वो है मारिको लिमिटेड। मैंने ये मंथली चार्ट खोला हुआ है। आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं ट्रेडिंग व्यू में। एक मंथली चार्ट का मतलब है कि एक जो कैंडल है वो एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। अब डिस्कस करते हैं सपोर्ट क्या होता है। अगर आप देखोगे एक ऐसा प्राइस में एक ऐसा जोन जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा जहाँ पे प्राइस आता है तो वहाँ से वो अपसाइड मूव करता है। मैंने आपके सामने एक जोन ड्रॉ किया अभी, ठीक है, आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे ये एक प्राइस ना होके बहुत लोग सपोर्ट को एकदम एक परफेक्ट प्राइस लेके चलते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि एक प्राइस को ना लेके चलें, क्योंकि वो एक जोन बेटर रहेगा। क्योंकि कोई भी अगर बड़ा प्लेयर खरीद रहा है वो सिर्फ एक प्राइस पे नहीं खरीदेगा, उसमें 2, 4, 5, 6, 10 रुपये तक का ऊपर नीचे का हो सकता है डिफरेंस, राइट। तो एक जोन होता है। अगर आप देखो कि मैंने एक जोन ड्रॉ किया है। अब ये सपोर्ट कैसे है? सपोर्ट जो मैंने आपको बताया कि इस जोन पे आके प्राइस अपसाइड मूव करता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, ठीक है, अगर आप देखोगे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, एक छोटा सा अपसाइड मूव दिखाया। सेकंड टाइम यहाँ पे आया है, यहाँ पे भी इसने एक छोटा सा अपसाइड मूव दिखाया है। थर्ड टाइम फिर प्राइस सपोर्ट जोन पे आया है। इस बार जो मूव था वो थोड़ा ज़्यादा था, आप देखोगे थोड़ा सा ज़्यादा इसने मूव किया है। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट उसी जोन के आसपास आया और यहाँ से जो स्टॉक है उसने एक अपसाइड अच्छा मूव दिखाया, राइट। तो ये इसका सपोर्ट हो गया। अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं इसी चार्ट पे। रेजिस्टेंस हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा जोन जहाँ पे अगर प्राइस आता है तो वहाँ पे उसको रिजेक्शन मिलता है और वो डाउन साइड मूव करता है। मैंने एक जोन आपके सामने ड्रॉ किया है, ये अप साइड पे। अगर आप देखोगे फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे आया और एक डाउन साइड मूव आया है, आपको एक डाउन साइड मूव दिखेगा। सेकंड टाइम पे इस प्राइसिंग पे आया, फिर एक डाउन साइड मूव आपको दिखा। तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। एंड सपोर्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस जोन को हम बोलेंगे सपोर्ट जोन, जहाँ से प्राइस जो है वो बार बार अपसाइड मूव कर रहा है। एक रिवर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक रिवर्सल आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब प्राइस इस लेवल के ऊपर चला गया, ये रेजिस्टेंस जो क्रॉस किया है प्राइस ने यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। उसके बाद जब वो सेकंड टाइम दोबारा इसी जोन पे आता है, आप देखिएगा ये वाला जो कैंडल है नवंबर मंथ का 2024, यहाँ पे आया प्राइस और यहाँ से दोबारा ये अपसाइड मूव कर रहा है। जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है हमारा सपोर्ट। तो ये जो सपोर्ट वर्क कर रहा था, ये नीचे वाला अराउंड 460 की प्राइसिंग में, अब ये अपसाइड लेवल जो हमारा 587 का है, ये सपोर्ट एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। जब प्राइस इस पे आएगा तो हाइयर चांसेस हैं ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा और यहाँ से शेयर बाउंस करेगा। पहला एग्जांपल हमें मिल गया है, यहाँ पे हम ऑलरेडी देख सकते हैं एक बार आया और शेयर ने दोबारा यहाँ से बाउंस बैक किया है। सिंपली हम बोलें, जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। एंड जब एक सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है, मैं आपको एक सपोर्ट भी दिखाऊंगा, जहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होगा तो वही लेवल हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे चार्ट में, कहीं पे अगर हमें क्लियर पिक्चर मिले। इसमें ये उतनी क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है, बट मुझे एक और सपोर्ट जोन यहाँ पे मिल गया है। अगर आप देखेंगे ये जो सपोर्ट जोन है, ठीक है, हाँ, ये वही परफेक्ट एग्जांपल मुझे मिल गया है। अगर आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस था। क्यों रेजिस्टेंस था? क्योंकि यहाँ से शेयर एक बार नीचे आया है, सेकंड टाइम इसने फिर ट्राई किया, एक रेड कैंडल बनाई है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड मूव आया है। अगर आप देखोगे तो 210 तक आया, अराउंड फ्रॉम 230 से 210 तक आया है। तो एक डाउन साइड मूव किया है दिस वन,
एंड दिस वन। एंड जब ये ब्रेक हो चुका है तो यही जो रेजिस्टेंस था वो क्या बन चुका है, हमारा सपोर्ट। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे प्राइस आया तो प्राइस अपसाइड गया, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और बार इसने इन द कोविड के टाइम पे दोबारा यहाँ पे आया और यहीं से इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। तो जो हम एग्जांपल यहाँ पे आपको बताना चाह रहे थे वो यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहीं पे एक और दूसरा चार्ट हम देख लेते हैं। मारिको के अलावा दूसरा चार्ट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यह है इन्फोसिस का। यहाँ पे भी आपको सिंपली एक जोन देखना है जहाँ से शेयर बार बार या तो अपसाइड मूव कर रहा है या तो डाउन साइड मूव कर रहा है। ये रेजिस्टेंस जोन हो गया इसका। एक बार डाउन साइड मूव दिया है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। अब ये इसको ब्रेक कर रहा है तो हाइयर चांसेस है ये इसके ऊपर निकल जाएगा, तो ये जोन फिर एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। इसमें एक बार सपोर्ट जोन देख लेते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग ये मुझे परफेक्ट सपोर्ट जोन लग रहा है। यहाँ पे जो प्राइसिंग है उसने काफ़ी बार टैप किया हुआ है, काफ़ी बार इस जोन पे प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया है। सो आई होप आपको क्लियर होगा इस इमेज के थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक और चार्ट डिस्कस कर लेते हैं पीएनसी इंफ्राटेक का। ये मंथली चार्ट है। अगर आप किसी फंडामेंटली साउंड स्टॉक में एंटर करना चाह रहे हैं तो डेली के बजाय अगर आप उसको मंथली टाइम फ्रेम में देखें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। मार्केट में क्रैश आएगा और आपको मार्केट में थोड़ा बियरिश सिनेरियो रहेगा, तो वहाँ पे आपको एक अच्छे स्टॉक में, फंडामेंटल स्टॉक में एंट्री करने का मौका मिलेगा। और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत क्लियर दिखेंगे। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना ज़्यादा आपको क्लियर चार्ट्स दिखेंगे। अगर मैं यहीं पे डेली पे देखूंगा तो ये चार्ट्स मुझे उतने क्लियर नहीं दिखेंगे, मेरे को बहुत मुश्किल हो जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। बट यहीं पे मैंने मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ईजी है यहाँ पे सपोर्ट ढूंढना और रेजिस्टेंस ढूंढना। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम ये एक इसका रेजिस्टेंस था, एंड फॉर द थर्ड टाइम 3 बार रिजेक्शन मिला। इस बार ब्रेक किया विथ गुड वॉल्यूम, इसके ऊपर ब्रेक किया तो अब यही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन गया। इन द मंथ ऑफ मे यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर दोबारा यहाँ पे जून के मंथ में आया प्राइस, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब ये दोबारा अपने सपोर्ट की तरफ आ रहा है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान के चलिए पीएनसी इंफ्रा एक अच्छी कंपनी है और हम उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहीं पे भी बीच में एंटर करने से अच्छा हम एक सपोर्ट जोन देखें जहाँ पे हम उस पर एंटर कर सकते हैं। सो आपको इस लेवल का वेट करना चाहिए 220 के अराउंड का। यहाँ पे आएगा तो हाइयर चांसेस है कि एक बार आपको यहाँ पे ज़रूर एक बाउंस बैक मिलेगा। वो ज़्यादा भी हो सकता है या थोड़ा भी हो सकता है, राइट। एक जोन मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। ये फर्स्ट टाइम पे रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम पे एंड थर्ड टाइम पे इसी ने सपोर्ट एज अ सपोर्ट वर्क किया यहाँ पे। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट वर्क नहीं किया, ये सपोर्ट पूरा टूट गया, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हो गया इसका। सो अब जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा इस लेवल पे वो ये दोबारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी को हम अगर वीकली में देखेंगे तो वीकली में आप देखिएगा चार्ट थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़्यादा कैंडल्स नज़र आएंगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्लियर दिखेगा। डेली पे अगर आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ें और क्लियर नज़र आएंगी। डेली पे आप और भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक जोन बन रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 बार बार यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुई है। यहाँ पे आने से प्राइस बार बार डाउनफॉल यहाँ पे दिखाया स्टॉक ने, तो ये रेजिस्टेंस है और जहाँ से अपसाइड जाता है इस एक जोन से वो इसका सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। आपको देखिए इतने सारे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे क्लियर इस डायग्राम में क्लियर दिख रहे होंगे। सो काफ़ी इजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। आई होप आपको अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा। और एक बार अगर ये रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट लेवल बना था दोबारा, अब ये ब्रेक हो जाता है तो ये दोबारा रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आया प्राइस, दोबारा रिजेक्शन फॉल किया, अब नीचे आ गया। सो अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट ये लेवल रहेगा एंड इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो ये लेवल रहेगा। सो आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। और भी टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। एक अभी मैंने लेवल ड्रॉ किया है, कुछ आपको
हॉरिजॉन्टल, जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, कुछ आपको ट्रेंड लाइन के थ्रू भी यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे, ठीक है। उसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे ये लाइन आप देखिएगा, ये जोन एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो और भी तरीके होते हैं, वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर किया है। आई होप इतना क्लियर होगा। सो आपको और भी ऐसी वीडियोस इन फ्यूचर मिलते रहेंगी। So please like, share and subscribe this channel, and thank you for watching.